जो लोकल कम्युनिटीज़ है जो सफ़र कर रहे हैं उनके स्टेक होल्डर्स को आप जो है ना ले लें, उनके साथ जो है ना पॉलिसी प्लानिंग कर लें, उनके साथ एडेप्टेशन कर लें। आप बजाय कि बंद कमरे के अंदर पॉलिसी बनाएं और उन पॉलिसीज़ को जो है ना कम्युनिटीज़ के ऊपर की बजाय डैमेजेस की तरफ जा रहे हैं। आप कोशिश ये करें कि जो इलाके की रिवायती खूबसूरती है उसको डिस्टर्ब करके कंक्रीट, आप देखें पूरा स्कर्दू इस वक्त कंक्रीट बन चुका है। आप हर गली मोहल्ले जाएँ वहाँ पे गेस्ट हाउसेस बन चुके हैं। ठीक है, गेस्ट हाउसेस आप लाजमी बनाएं, आप ग्लेशियर फिट रिवर से। अब ग्लेशियर्स पिघलने की वजह से जब उनमें पानी की जो मिकदार है वो कम हो जाएंगे, अल्टीमेटली आपके यहाँ जो इंडस रिवर की जो ओवरऑल इंटेंसिटी है, जो लेवल है वो कम हो जाएगी, तो अल्टीमेटली हमारे यहाँ एग्रीकल्चर जो हमारी इकोनॉमी का 24% है वो सफ़र करेगी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं जीबी ट्रू न्यूज़ और मैं हूं नजमुद्दीन नैयर। आज नाजरीन, इस वक्त आपको मालूम है कि पूरे गिलगित बल्तिस्तान इस वक्त सैलाब की लपेट में है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा इश्यूज़ आ रहे हैं। इस हवाले से हमारे साथ आज से गुफ्तगू करने के लिए एक्सपर्ट मौजूद हैं। हम मुझे जानते हैं कि इस चीज़ को हम कैसे रोका जा सकते हैं और ये जो नुकसानात हो रहे हैं उनसे बचने के लिए क्या क्या हम इक़दाम किए जा सकते हैं और हुकूमत वक्त इस चीज़ को कैसे देख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? नवीद अख्तर है। अच्छा, ये बताइएगा कि अभी आप माशाल्लाह से यूनिवर्सिटी में स्टडी करें, अभी यहाँ पर जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, यहाँ पर जो क्लाइमेट चेंज हो रही है, इस सवाल आप क्या कहेंगे? देखिए, इस वक्त जो मैं कहना चाहूँगा ना ग्लोबल वार्मिंग के हवाले से, ओवरऑल पूरी दुनिया में क्राइसिस है, लेकिन स्पेशली जीबी इस हवाले से बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। बिकॉज जीबी को इस वक्त एचकेएच रीजन भी कहा जाता है। ये सब पार्ट ऑफ हिमालयन कराकोरम हिंदुकुश रीजन। तो दुनिया में इस वक्त 7000 से ज़ायद ग्लेशियर जीबी के अंदर है और ग्लेशियर्स के हवाले से ये है कि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है टुवर्ड ग्लोबल वार्मिंग। और जीबी में इस वक्त आप देख सकते हैं कि पिछले 2 डेकेड्स की अगर आप रिपोर्ट देख लें तो यूएनडीपी की रिपोर्ट है कि 3044 जो है ना नए ग्लेशियर्स बन चुके हैं और जिनमें से यूएनडीपी ने खुद डिक्लेयर किया कि 33 जो ग्लेशियर्स है वो इंतहाई वल्नरेबल है टुवर्ड ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड। अब ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड क्या होता है? जैसे कि रिसेंटली आपने जो है ना सैलाब के तनाजुर में जीबी के अंदर देखा कि वहाँ पे फ्लैश फ्लड आए, उसके साथ ग्लाफ के जो है ना इवेंट्स हुए। तो बेसिकली जब आपके हाई एल्टीट्यूड पे जो ग्लेशियर्स है उनमें पानी की सतह ग्लेशियर्स पिघलने की वजह से इंक्रीज़ हो रही है, तो वो अल्टीमेटली होंगे क्या कि उन लेक्स में पानी के लेवल इंक्रीज़ होने की वजह से वो बर्स्ट आउट होंगे। उन्हीं लेक्स के नीचे हमारे यहाँ वादियाँ हैं, हमारे यहाँ जो है ना लोग पॉपुलेशन है वो बसते हैं, तो उनको डैमेजेस होते हैं। तो मेरे ख्याल में जो 33 ग्लेशियर लेक्स हैं जो कि प्रोन टू जो है ना ग्लाफ है, तो उनके ऊपर मॉनिटरिंग और एडेप्टेशंस की रिक्वायरमेंट है। और इस वक्त जीबी गवर्नमेंट को चाहिए कि क्लाइमेट एडेप्टेशन, मिटिगेशन और रिजिलियंस के लिए जितना ज़्यादा हो सके एफर्ट्स कर ले। और मेरे ख्याल में जीबी इस वक्त फाइनेंशियली सेल्फ सफिशिएंट नहीं है और क्लाइमेट फाइनेंस के लिए जीबी को जितना ज़्यादा हो सके नेशनल लेवल पे भी और उसके साथ इंटरनेशनल लेवल पे भी जितने भी जो फंडिंग है जिनमें ग्रीन क्लाइमेट फंड है उनके लिए कोशिशें करनी चाहिए और इस हवाले से जितनी ज़्यादा जल्दी हो सके। बिकॉज इस वक्त हम ऑलरेडी लेट है, हमारे पास क्लाइमेट कैटास्ट्रॉफीज़ और क्राइसिस के इतने ज़्यादा इवेंट्स जीबी में पेश आ रहे हैं। 2022 का फ्लड देख सकते हैं कि जिस तरह पूरे जीबी को तबाह कर दिया और ऑलरेडी जीबी में इस वक्त जो टूरिज़्म का एक कल्चर है, इररिस्पॉन्सिबल टूरिज़्म बहुत ज़्यादा हो रही है, इरेगुलर जो प्लानिंग की जा रही है, तो इस वजह से भी हमारे यहाँ क्लाइमेट के ऊपर इम्प्लिकेशंस है। तो मेरे ख्याल में जितने भी हमारे पॉलिसी मेकर्स है, जो लेजिस्लेचर है, जो हमारे यहाँ सिविल सोसाइटीज़ हैं, इन सब को सोचना चाहिए, स्पेशली हमारी जो यूथ है कि जो इस वक्त क्लाइमेट क्राइसिस है इसकी ज़द में सबसे ज़्यादा जीबी है पूरे पाकिस्तान में और डेवलपिंग कंट्रीज़ यही है, लेकिन हमारे पास इनको टैकल करने के रिसोर्सेज नहीं है। तो रिसोर्सेज के लिए हमें नेशनल के साथ साथ इंटरनेशनल इंटीग्रेशन की रिक्वायरमेंट है। अच्छा, तो फिर अभी आपने यहाँ पर यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग की बात की ना, तो यहाँ पे हमारा जो यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर काम करे गोल्फ 2 जो अभी यहाँ पे काम करे, लेकिन वो जीबी में इस वक्त हमें नज़र आ रहा है कि वो कामयाब होते हुए नज़र नहीं आ रही। इसकी वजह क्या हो सकती है? देखिए, जब तक आप कम्युनिटी लेवल अवेयरनेस क्रिएट नहीं करते हैं या कम्युनिटी को इंगेज नहीं करता, कोई भी प्रोजेक्ट कामयाब नहीं होता। देखिए, मसला यही होता है कि आप पॉलिसी लेवल पे एक इम्प्लीमेंटेशन तैयार करते हो, एक पॉलिसी तैयार करते हो, उसका जब आप नीचे कम्युनिटी से बिल्कुल एक सेपरेट चैप्टर बना लेते हो ना, तो वहाँ पर इशूज़ हैं। ग्लाफ 2 के साथ भी यही मसला है कि ग्लाफ 2 को कोशिश करनी चाहिए कि स्टेक होल्डर्स में सबसे ज़्यादा तरजीही बुनियादों पर जो लोकल कम्युनिटीज़ है जो सफ़र कर रहे हैं उनके स्टेक होल्डर्स को आप जो है ना ले लें, उनके साथ जो है ना पॉलिसी प्लानिंग कर ले, उनके साथ एडेप्टेशन कर ले। आप बजाय कि बंद कमरे के अंदर पॉलिसी बनाएं और उन पॉलिसीज़ को जो है ना कम्युनिटीज़ के ऊपर लागू करें, तो ये सब पॉसिबल नहीं है। जब तक आप कम्युनिटी को साथ साथ स्टेक होल्डर्स को आप जब तक इंगेज नहीं कर लेते हैं किसी भी प्रोजेक्ट को, चाहे वो ग्लाफ के हवाले से हो चाहे वो और प्रोजेक्ट के हवाले से हो, वो जीबी के अंदर वो किसी भी खत्ते के अंदर कामयाब नहीं हो सकता। अच्छा, उसी के साथ अभी आप किसी भी करना चाहेंगे, अभी आप इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान टूरिज़्म हब बने हुए, यहाँ पर बहुत ज़्यादा टूरिस्ट की फ्लो भी है और टूरिस्ट भी जिस हद तक वो यहाँ जीबी की तारीफ़ भी कर रहे हैं लोगों के, उसी हिसाब से यहाँ पर कुछ उनकी शिकायत भी हमें यहाँ पर मौसूल हो रहे हैं। तो इस सवाल से आप क्या कहेंगे कि हम इसको कैसे बेहतर कर सकते हैं टूरिज़्म को? देखिए, टूरिज़्म के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात है टूरिज़्म मैनेजमेंट की। जिस तरह आप बात करें, मेरे ख्याल में टूरिज़्म तो यहाँ पे माशाल्लाह से वेल डेवलप्ड है। जिस तरह इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, उसके साथ साथ हमारे यहाँ बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर्स बने, गिलगित स्कर्दू रोड हो गया, ठीक है, वल्नरेबल है, वहाँ पे लैंड स्लाइडिंग होती है, कैजुअलिटीज़ भी होती हैं,
इंप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है, लेकिन फर्दर ये है कि जब तक आप टूरिज्म प्लानिंग के तहत नहीं चलेंगे, इरिस्पॉन्सिबल टूरिज्म, जैसा कि आप यहाँ कोल्ड डेजर्ट के अंदर भी देख सकते हैं कि जिस तरह जो है ना लोगों ने फेंसिंग की हुई है, दीवारें खड़ी की हैं, तो मेरे ख्याल में ये इरिस्पॉन्सिबल टूरिज्म है। कोशिश करनी चाहिए कि जो इलाके की नेचुरल लैंडस्केप है उसको बरकरार रखें। आप प्रिजर्वेशन की बजाय डैमेजेस की तरफ जा रहे हैं। आप कोशिश ये करें कि जो इलाके की रिवायती खूबसूरती है उसको डिस्टर्ब करके कंक्रीट, आप देखिए पूरा स्कर्दू इस वक्त कंक्रीट बन चुका है। आप हर गली मोहल्ले जाएँ, वहाँ पे गेस्ट हाउसेस बन चुके हैं। ठीक है, गेस्ट हाउसेस आप लाजमी बनाएं, आप टूरिज्म को प्रमोट करें, लेकिन एक रिस्पॉन्सिबल वे में करें कि जिस तरह दुनिया भर में की जाती है। एक प्लानिंग होती है, एक मैनेजमेंट होती है, एक एडमिनिस्ट्रेशन होती है। तो मेरे ख्याल में स्कर्दू एडमिनिस्ट्रेशन को और खुसूसन हमारे जो टूरिज्म डिपार्टमेंट है, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट कमीशन है, उनको सोच लेना चाहिए कि इस हवाले से एक जामा और एक जो है ना मुवस्सर जो है ना इक़दामात की रिक्वायरमेंट है। अच्छा सर, अभी आखिर में आप जो हमारे नाज़रीन आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप क्या पैगाम देंगे? देखिए, मेरे ख़्याल में जो ग्लोबल वार्मिंग की आपने बात की ना कि यहाँ पे सिर्फ एक घर नहीं है जो जल सकें। अगर जीबी तबाह होंगे तो जीबी के साथ पूरे पाकिस्तान और पूरे पाकिस्तान की मईशत दांव पे है। बिकॉज़ इस वक्त अगर एक ही मईशत जो पूरे पाकिस्तान को कंट्रोल कर सकता है वो एग्रीकल्चर है, और एग्रीकल्चर के लिए जीबी कॉर्नरस्टोन है। चूँकि जितने भी आपके यहाँ रिवर्स है, स्पेशली जो इंडस रिवर है, वो यहाँ जीबी से ही गुजर के पूरे पाकिस्तान में इंटर होता है। तो इनके अंदर जो 20% आपके इंडिया से पाकिस्तान के अंदर इंटर हो रहे हैं, और 20% के अलावा जो बाकी सारे जो ट्राइब्यूटरीज है वो आपकी जीबी के अंदर से, जिस तरह दरियाई श्योक है, दरियाई गिलगित है, दरियाई गज़र है, दरियाई हुंजा है, ये तमाम जाके एट द एंड इंडस रिवर के अंदर फॉल करते हैं। और ये क्या चीज़ें हैं, ये ग्लेशियर लेट आप ग्लेशियर फेड रिवर से, अब ग्लेशियर्स पिघलने की वजह से जब उनमें पानी की जो मिकदार है वो कम हो जाएंगे, अल्टीमेटली आपके यहाँ जो इंडस रिवर की जो ओवरऑल इंटेंसिटी है, जो लेवल है, वो कम हो जाएगी। तो अल्टीमेटली हमारे यहाँ एग्रीकल्चर जो हमारी इकोनॉमी का 24% है वो सफ़र करेगी। तो यही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नेशनल लेवल पर भी सोच लेना चाहिए कि जीबी को एज अ क्लाइमेट इमरजेंसी के तौर पे ले, और जीबी को क्लाइमेट वल्नरेबल रीजन के तौर पे ले, और इसको हॉटस्पॉट रीजन बनाए क्लाइमेट के वाले से। और इंटरनेशनल जितनी भी फंडिंग हो रही है उनको एक ट्रांसपेरेंट वे में जीबी के कम्युनिटीज़ तक ट्रांसफ़र करे, ताकि यहाँ पे जो एडेप्टेशन एफर्ट्स किए जा रहे हैं, मिटिगेशन एफर्ट्स हैं, उसके साथ साथ जो रिजिलियंस के एफर्ट्स किए जा रहे हैं वो मुकम्मल तौर पे आवाम को नज़र आए, यहाँ के कम्युनिटीज़ को नज़र आए। अनफॉर्चुनेटली मसला यही है कि जीबी के हवाले से जो फंडिंग हो रही है उसकी एक ट्रांसपेरेंसी मुकम्मल नहीं है, उसका एक वे फॉरवर्ड हमारे पास नहीं है। तो अल्टीमेटली सफ़र यहाँ के लोकल कम्युनिटीज़ ही कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिए। तो जी नाज़रीन, जैसे कि आपने इनकी गुफ्तगू सुनी, तो यकीनन इस वक्त पूरा गिलगित बल्तिस्तान सैलाब की लपेट में है। यहाँ पर दिन ब दिन ग्लोबल वार्मिंग की वजह से यहाँ पर आवाम को बहुत ज़्यादा नुकसान का सामना है। तो इनकी गुफ्तगू आपको सुनी, तो इंशाल्लाह एक और नए मुकाम पर आप लोगों के साथ मुलाकात होंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान नजमुद्दीन नैयर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।